दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने किट जी के बारे में बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए किट जी की क्या फैसिलिटी है, कैसी उनकी लैब है, लाइब्रेरी वगैरह कैसी, वो सारा मैंने आपको दिखाया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों न किसी बच्चे से खुद ये पूछा जाए कि क्या उसने यहाँ से एजुकेशन ली है, तो यहाँ का वास्तव में जो बच्चा कामयाब हुआ है तो उसमें स्कूल का क्या था, कैसे मेहनत करवाए, वो बच्चा कहाँ कामयाब हुआ। तो सबसे पहले मैं एक बच्चे से आपसे मिलवाना चाह रहा हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? प्रिंस मिश्रा। प्रिंस मिश्रा। तो बेटा आप कहाँ से पढ़े हैं? किट जी पब्लिक स्कूल। किट जी पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं। यस ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ से क्या क्या किया? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई took admission in Kids Public School in class 5th and I got 94% marks in my class 10th examination. आपको 94% नंबर मिले आपको? यस सर। और बेटा प्लस टू में कितने नंबर मिले? सर 92% मार्क्स। 92% में नंबर। और सर नमस्कार, आप इनके टीचर हैं? जी जी। तो ये जो बच्चा है जैसे ये कह रहा है कि प्लस टू में इनके 92% आए, मैट्रिक में 94 आए, तो क्या फैक्ट आए इनके नंबर? हाँ बिल्कुल फैक्ट है। इसने 91 में 94% था इसका, और 93 में जब इसने प्लस टू स्टैंडर्ड किया, जी 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 वो भी नॉन मेडिकल से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, जी 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 तो 92% था इसका, और स्कूल का सेकंड टॉपर था हमारे यहाँ। सेकंड टॉपर। जी जी। तो उसके बाद इस बच्चे ने क्या किया सर? उसके बाद सर हम और बच्चे सब लगे रहे, ठीक है, एकेडमिक में पढ़ाते रहे, लेकिन हमें ये आइडिया था कि देखो ये बच्चा का नॉन मेडिकल ले रखा है, जी। तो इसका फ्यूचर ओरिएंटेशन जाहिर सी बात है जेई या एनडीए के लिए है। तो हम एकेडमिक में ही इस बच्चे को कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी साथ साथ करवाते थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? असाइनमेंट्स, ढेर सारे असाइनमेंट्स करते थे, जेई के एनडीए के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लॉन्च करते थे, बच्चा करता था। 4-4 5-5 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास लेते थे हम इसकी, ताकि कम से कम ये रहे कि सिर्फ नॉन मेडिकल प्लस टू करके एक मार्कशीट लेके चला जाए वो कोई बेहतर नहीं है, बल्कि कोई अचीव करे इसमें। तो उसका जो रिजल्ट रहा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा कि ये बच्चा प्लस टू में एकेडमिक की तैयारी करते करते 92% ले आया, और उसी 2023 में फर्स्ट और सेकंड दोनों सेशन में ये बच्चा एनडीए क्वालिफाई कर गया। एनडीए क्वालिफाई किया? कौन सी रैंक आई? सर रैंक नहीं, उसमें एनडीए रिटर्न होता है और एसएसबी, तो इसने दोनों में रिटर्न क्वालिफाई कर दिया। तो वहाँ उसमें गवर्नमेंट का फिक्स होता है कि अगर आप इतने परसेंट ले आते हैं तो इसके बाद आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है इसने गॉट किया, तभी इसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों सेशन में एनडीए में रैंक आ गई इसकी। ओके बेटा, एनडीए में रैंक आई आपकी? यस सर। तो क्या करना चाह रहे हो आप एनडीए के थ्रू? मिलिट्री में जाना चाह रहे हो? सर मैंने एयरफोर्स के लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन यस सर, और एसएसबी में सर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एनडीए में आपने क्वालिफाई किया। यस सर। अगर आप जाना चाहें तो आप एयर फोर्स में या आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल सर, एनडीए में जो टॉप रैंक होती है एयरफोर्स की, अब अगर ये चाहता मिडिल रैंक वगैरह तो इसको मिल जाती, लेकिन चूंकि ड्रीम अच्छा था, एजुकेशन अच्छी थी, सिस्टम हमारा अच्छा था, तो ये जो एनडीए के थ्रू एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, तो सबसे टॉप पे जो इंडियन एयरफोर्स होती है उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो बेटा आप अपनी इस कामयाबी में किट जी पब्लिक स्कूल का कितना हाथ मानते हैं? सर मेरी कामयाबी के पीछे किड जी पब्लिक स्कूल का ही हाथ है, क्योंकि सर मैं कुछ कारणवश में हमारी पारिवारिक स्थिति ख़राब थी, इसलिए मुझे स्कूल डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन वो सोनू सर हमारे घर पे आए, और सोनू सर का तात्पर्य जो किट जी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सर हैं, वो हमारे घर पे आए और हमारे पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि बच्चे की पढ़ाई के बीच में फाइनेंशियल कंडीशन कोई भी हो, उससे वो मैटर नहीं करेगी। तो मेरे पेरेंट्स को मोटिवेट किया, फिर मैंने स्कूल दोबारा कंटिन्यू किया। मैं एकेडमिक स्टाफ से मिला, तो हमारी तिवारी सर और सारे हमारे टीचर ने मिलके हमसे हार्ड वर्क भी करवाया, मतलब उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, और आज मैं इस मुकाम पे आया हूँ कि एनडीए क्वालिफाई हुआ है मेरा। तो आप जो एनडीए का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, आप ये मानते हैं कि उसकी जो वजह है वो सोनू कटारिया जी जो स्कूल के चेयरमैन है वो हैं, उन्होंने आपके साथ मेहनत की, उन्होंने आपको दोबारा से स्कूल में एडमिट किया, और किसी भी तरह की फाइनेंशियल या दूसरी पोजीशन आपके सामने सिचुएशन नहीं आने दी, ये कह रहे हैं आप?
यस सर। तो बेटा बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, आप किडजी पब्लिक स्कूल में पढ़ के कामयाब हुए। ये किडजी पब्लिक स्कूल के लिए भी गौरव का विषय है और बेटा हमारे लिए भी खुशी की बात है कि एक बच्चा जो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्कूल को छोड़ चुका था और वो दोबारा से स्कूल ने अपनी जिम्मेदारी समझी और उस बच्चे को लेकर आया और आज इतना उनके ऊपर मेहनत की कि वो आज देश की आर्म्ड फोर्सेज में एक ऑफिसर बनने के एक लिए उस पद को क्वालिफाई कर चुका है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ठीक है, ओके बेटा। दोस्तों, एक बच्चे के बारे में हम अभी आपको और बता रहे हैं जिसने किटजी पब्लिक स्कूल से ही अपने कैरियर की शुरुआत की थी और आज वो बच्चा किस मुकाम पर पहुंचा और कौन सा उसने एग्ज़ाम किया, चलिए सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। बच्चे का नाम है देव सोनी और हमारे साथ देव सोनी के टीचर और देव सोनी की माता जी हैं, क्योंकि बच्चा है अभी पढ़ने के लिए गया हुआ है, अपना कैरियर बनाने के लिए गया हुआ है। तो बच्चे की माता जी से हम पूछेंगे कि उस बच्चे को कामयाबी मिली तो कैसे मिली। बहन जी, देव सोनी आपका बच्चा है? जी 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 जी। तो आप का बच्चा यहीं से पढ़ा था? हाँ जी। जी ठीक है बहन जी, मैं आपसे अभी पूछता हूँ, लेकिन हमारे साथ दोस्तों देव सोनी के टीचर भी हैं। तो सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि देव सोनी की कामयाबी कैसे मिली देव सोनी को और कौन सी क्लास में उसने क्या अचीव किया, थोड़ा सा ये बताएं आप देव सोनी के बारे में। जी, देव सोनी 5वीं क्लास से हमारे यहाँ एडमिशन लिया था। पढ़ने में सही भी था और हम समय समय पे पॉजेस भी करते रहे उसको। 10वीं क्लास में इसने 96% अचीव किया और सबसे सरप्राइजिंग जो बात ये थी, ये पूरे एरिया में 100% इसने मैथ में अचीव किया। मैथ में? जी, और कोई नहीं था जी जी था जिसने 100 अचीव किया। और फिर 11-12 शुरू किया। 11-12 को एकेडमिक के साथ साथ अपना जेई पे भी फोकस रखा इसने और +2 में इसने 94.8 के आसपास इसका अचीव किया। लेकिन उसमें भी सरप्राइज ये है कि इसने केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया इसने। बहुत बढ़िया। और उसी सेशन में इसने तैयारी करते हुए 97.86 परसेंटाइल लेके आज एनआईटी मिली है उसको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, राउरकेला एनआईटी उड़ीसा में, और इस समय वो फर्स्ट सेमेस्टर का 2nd टर्म्स कंप्लीट कर रहा है। आपने बताया था कि उसने शायद डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किया था ना? हाँ जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप था। 100 आउट ऑफ 100 किसी का नहीं था उस सब्जेक्ट में। जी जी, बहुत बढ़िया। तो बहन जी, आप देव सोनी की माता जी, आप थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके बच्चे की कामयाबी में इस स्कूल का कितना रोल है और आपने इसी स्कूल में अपने बच्चे को क्यों दाखिल करवाया? देखिए जी, मैं पहले तो यही कहना चाहूँगी, सोनू सर बहुत अच्छे हैं। सोनू सर का तात्पर्य स्कूल के जो चेयरमैन है सोनू कटारिया? सोनू कटारिया जी। सोनू कटारिया जी बहुत अच्छे हैं, बिहेव भी बहुत अच्छा है और पढ़ाते भी अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, टीचरें सारी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने पूरा ध्यान दिया बच्चों की पढ़ाई पे और हर फाइनेंशियल भी हमारी बहुत हेल्प की है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि फाइनेंस के मामले में, फीस के मामले में भी सोनू कटारिया जी ने कोई दिक्कत नहीं आने दी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने दी। उन्होंने कभी भी नहीं बोला, फीस के मामले में तो कभी भी नहीं बोला। जी जी जी। और ये छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लास भी उन्होंने 5 बजे 8 बजे तक भी पढ़ाया है। उन्होंने रात के 8 बजे तक भी पढ़ाया है बच्चों। उस रात के 8 बजे तक पढ़ाने में क्या उन्होंने कोई एक्स्ट्रा फीस ली या एक्स्ट्रा बर्डन डाला क्या आपके ऊपर फीस का? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, एक्स्ट्रा क्लास की फ़ीस के लिए भी नहीं बोला और वैसे स्कूल की फ़ीस के बारे में भी नहीं बोला कभी भी। ठीक है। इनका भी इतना अच्छा है, जितनी तारीफ़ की जाए सोनू कटारिया जी के बारे में वो कम है। जी 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 जी। तो आप ये मानते हैं कि आपका बच्चा जो कामयाब हुआ उसमें किडजी पब्लिक स्कूल का हाथ है? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरह से पूरा हाथ किडजी स्कूल का है, किडजी स्टाफ का है, सोनू कटारिया जी का है। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, इन्होंने मेरा बेटा आज इस मुकाम पर पहुँचाया है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहन जी। तो दोस्तों, ये देव सोनी की माता जी हैं। अब इन्होंने कहा है कि आप हमारी इतनी फाइनेंशियल पोजीशन, अगर कभी मान लीजिए कोई बीच में आया ही भी मैटर हुआ तो सोनू कटारिया जी जो स्कूल के चेयरमैन, उन्होंने कभी भी फाइनेंशियल मैटर को बीच में नहीं आने दिया और जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इसी तरह देव सोनी के ऊपर भी उन्होंने उतनी ही मेहनत की। और इनकी माता जी ये कह रही हैं कि आज अगर मेरा बेटा कामयाब हुआ है तो वो सोनू कटारिया जी और किडजी पब्लिक स्कूल के कारण हुआ है। तो हम भी देव सोनी को उसके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और देव सोनी की जो माता जी है उन्होंने हमारे चैनल पर आकर ये जो बताया, इसके लिए हम भी इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही किडजी पब्लिक स्कूल के बारे में भी हम अपनी बेस्ट विशेष देते हैं कि ऐसी बच्चों के साथ जिनको ज़रूरत है उन बच्चों के साथ वो जितनी मेहनत कर रहा है वो इसी तरह अपनी मेहनत करते रहे ताकि देश के भविष्य का निर्माण हो सके। दोस्तों, इसी के साथ ही नमस्कार। बहन जी, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो भैया यही कहूँगी कि जितने भी बच्चे पढ़ने लायक हैं वो इस स्कूल में आए
और पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ें और कामयाबी हासिल करें। देव सोनी की माता जी कह रही हैं कि अगर किसी बच्चे को अपना कैरियर बनाना है तो किटजी पब्लिक स्कूल में ज़रूर आएँ। यहाँ पर किटजी पब्लिक स्कूल में आपके बच्चे का भविष्य है वो सुरक्षित है और उज्जवल है। जी जी जी, धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों हम किटजी पब्लिक स्कूल के एक बच्चे की अचीवमेंट आपको और दिखा रहे हैं। तो इस बच्चे ने 10th के अंदर CBSE बोर्ड में 95% से ऊपर नंबर हासिल किए और ये बच्चा किटजी पब्लिक स्कूल में बहुत मेहनत करने लग रहा है। और इसकी मेहनत को देखते हुए, मार्क्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे का भविष्य उज्जवल है। तो सबसे पहले इस बच्चे से हम आपको मिलवाते हैं। बेटा क्या नाम आपका? सर मेरा नाम शिवम पवार है। शिवम पवार। यस सर। हाँ, तो बेटा कब से आप स्कूल में पढ़ रहे हैं? सर मैं 4th क्लास से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। 4th क्लास से। तो 10th में CBSE बोर्ड में बेटा कितने परसेंट मिले आपको नंबर? सर 95.6% ओवरऑल परसेंट। ओवरऑल फर्स्ट हैं आप Yes, sir. स्कूल के अंदर, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। यस सर। हाँ, तो बेटा इस स्कूल के बारे में, जो टीचर के बारे में आपका क्या कहना है? सर टीचर यहाँ के बहुत सपोर्टिव हैं। इन्होंने हमको बहुत सपोर्ट कराया है, हर एजुकेशन में बहुत हमको हमारी हेल्प करी है बहुत में। ठीक है बेटा। हाँ मैडम, नमस्कार मैडम, आप इनकी टीचर हैं? हाँ जी तो सर। थोड़ा सा बच्चे के बारे में बताएंगे आप? जी सर, बिल्कुल। ये जो मेरे स्टूडेंट आपके सामने बैठे हुए हैं, ये इनका नाम शिवम पवार है। 10th क्लास में ये इनकी जो परसेंटेज अभी इन्होंने बताई 95.6% इनका ओवरऑल रहा। अभी ये +2 में है, तो +2 में भी बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा इससे ऊपर ये स्कोर करेंगे। तो इनकी प्रोग्रेस, इनके साथ जुड़े हुए हैं हम स्टार्टिंग से ही। जैसे अप्रैल से हम लोगों ने इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस कंटिन्यू की हैं, ठीक है, वो चल ही रही हैं अभी, इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस रनिंग है अभी। तो दिन रात हम इनसे जुड़े हुए हैं। अभी स्कूल में जो इनके डाउट्स हैं वो भी हम ले रहे हैं। घर जाके बच्चों को कुछ डाउट्स अगर ये कुछ फेस कर रहे हैं तो देन एंड देयर ये हमसे फ़ोन पे कनेक्ट होके वो चीज़ें भी हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे मैं इनका बताना चाहूँ इनके फ्यूचर को लेके, तो जब अभी इन्होंने IIT मेंस के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। आगे चल के मैं बोलना चाहूँगी कि NDA में भी इनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। तो NDA के रिटर्न के लिए भी उसके साथ साथ ये लगे हुए हैं। SSB के लिए भी इनकी जो प्रिपरेशंस है वो पैरेलली चल रही हैं। तो इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा होगा। हम लोग इनके साथ इनके कभी भी स्कूल नहीं, उसके बाद भी हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनके अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छी कामना करते हैं और इनके साथ रहेंगे बिल्कुल। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। बेटा आपने 90.56% नंबर हासिल किए, CBSE बोर्ड में आपने स्कूल को टॉप किया है। हम आपके फ्यूचर के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं बेटा। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, तो आप इस स्कूल में मन लगाकर पढ़ें और जितना आपने स्कोर अब अचीव किया, हम चाहते हैं कि +2 में भी आपका स्कोर उससे भी ज़्यादा हो और आप बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आएँ। मेहनत करना और इस स्कूल का, किटजी पब्लिक स्कूल का नाम आपके कारण रोशन हो तो हमें भी खुशी होगी और स्कूल को भी खुशी होगी बेटा। और आप अपने स्कूल का कर्ज भी उतार देंगे अगर आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप आते हैं तो। ठीक है, ठीक है। मेहनत करेंगे बेटा। गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बेस्ट ऑफ लक बेटा। दोस्तों किटजी पब्लिक स्कूल के हम जो बच्चों के बारे में जान रहे हैं उसमें हमारी एक बेटिया और है एकता। तो एकता ने भी 10th क्लास में 95% स्कोर अचीव किया है। तो सबसे पहले तो हम एकता के टीचर से जानना चाहेंगे कि एकता के बारे में वो थोड़ा सा बताएं। मैडम हम चाहते हैं कि एकता के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी सर, बिल्कुल। एकता जो स्टूडेंट है वो हमारे पास 10th क्लास में इन्होंने एडमिशन लिया हमारे पास और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है हमारी। थ्रू आउट द ईयर इन्होंने काफ़ी अच्छा किया और हम भी इनके साथ लगातार जुड़े रहे। तो हमारे प्रयास से और एकता के काफ़ी अच्छी मेहनत से इनका जो रिज़ल्ट था वो 10th क्लास में इन्होंने 2nd पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया, 2nd पोजीशन इन्होंने अचीव की विद 95% मार्क्स। एंड उसके बाद ये कंटिन्यूसली लगी हुई हैं और इनका जो स्कोर है वो 10 से काफ़ी ऊपर है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी अभी ये +2 में है और अभी जो IIT का जो एग्ज़ाम हुआ, IIT मेंस में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ओवरऑल 95 परसेंटाइल इनको मिला। और मैथ्स में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी रिमार्केबल रही। ओवरऑल मैथ्स में इनका मैं बताऊँ तो 99 परसेंटाइल इनको मैथ्स में मिला। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी ये बहुत अच्छा करेंगी CBSE एग्ज़ाम में। तो NIT तो इनको मिल ही गया है मेंस का, जो मैं जैसे आपको बताया रिज़ल्ट के बेस पे। अभी जो अप्रैल में 2nd चांस इनको मिलेगा तो इनका
गोल है वो आईआईटी जी ये बिल्कुल लेंगी, और हम भी इनके साथ लगे हुए हैं इनके इस ड्रीम को कि हाँ पूरा करें बिल्कुल। जी जी तो बहुत अच्छा फ्यूचर इनका रहेगा। एनडीए में भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये डायरेक्ट एसएसबी के लिए जा सकती हैं, तो उसके लिए भी पैरेलली हम इनको गाइड कर रहे हैं कि एनडीए में भी बिल्कुल अपीयर हों और उसको सक्सेस भी उसमें हासिल करें। तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, और हम टीचर्स का भी काफ़ी कोऑपरेशन है इनके साथ कि ये जो भी इनके ड्रीम्स है उनको बिल्कुल फुलफ़िल करें। बहुत बढ़िया। बेटा आपका मकसद क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, और आपने जो ये अचीव किया है बेटा, इतने अच्छे मार्क्स आपने अचीव किए हैं, उसमें आप किटजी पब्लिक स्कूल को कहाँ तक जिम्मेदार मानते हैं? सर मेरा गोल आईआईटी है और मैंने अभी जेईई मेंस दिया, इसमें मेरी ओवरऑल 95 परसेंटाइल आई है, जिसमें टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, कॉपरेशन दिया है, दिन रात पूरा इन्होंने एफर्ट्स हमें दिए हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी इन्होंने लगाई हैं हमारे लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। ठीक है बेटा। तो आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल स्टाफ मेंबर्स। तो बेटा आप किटजी पब्लिक स्कूल को मानते हैं कि आपकी कामयाबी में किटजी पब्लिक स्कूल का ही रोल है? यस सर, डेफिनेटली। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा आपने इतना अच्छा अचीव किया, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बेस्ट रहे बेटा, और आपका जो कैरियर है वो बहुत आसमान तक जाए। ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ओके दोस्तों, आज हम किटजी पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं, तो आज हम किटजी पब्लिक स्कूल की हमारी वो बेटियां जो होनहार बेटियां हैं और जिन्होंने 90% से ऊपर स्कोर हासिल किया है, तो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और चलिए आपसे हम अपनी बेटियों से इंट्रोडक्शन भी करवा रहे हैं कि उन्होंने कैसे मेहनत की, कैसे इतना कुछ हासिल किया, और किटजी पब्लिक स्कूल का उसमें क्या रोल है। तो सबसे पहले हम अपनी बेटी से मिलते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अनुष्का राजपूत है। अनुष्का राजपूत। बेटा आपने मैट्रिक में क्या स्कोर हासिल किया था? सर मेरी स्कोरिंग 95.6 परसेंटेज है। 95.6% है। गुड बेटा। तो आप बेटा भविष्य में क्या करना चाहते हैं? सर आफ्टर 12th फ़िलहाल मेरे को नीट क्वालिफाई करना है। ओके बेटा। तो बेटा आपने जो ये 95.6% नंबर हासिल किए हैं, इसमें आप सिर्फ अपनी मेहनत मानते हैं या किटजी पब्लिक स्कूल का भी रोल मानते हैं आप इसमें? सर जो मैंने 95.6% अचीव करी है उसमें मेरा खुद का भी रोल है, और इस स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनका भी कंटिन्यूस सपोर्ट रहा है मेरे को, और उन्होंने हर टाइम प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह दी है। गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। हम आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक बेटा। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी बेटी थी। अब हम अपनी दूसरी बिटिया से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने एक अच्छा स्कोर हासिल किया है। तो बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम खुशी मिश्रा है। खुशी मिश्रा। तो खुशी बेटा आपने मैट्रिक के अंदर कितने परसेंट नंबर हासिल किए? सर मेरा स्कोर था 93.2%। 93.2% बेटा। तो आप भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं बेटा? सर मेरा एम है आईआईटी जेईई एग्ज़ाम क्रैक करना। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो आपने बेटा ये इतने जो परसेंट हासिल किया, इसमें आप क्या मानते हैं कि किटजी पब्लिक स्कूल के टीचर का भी कोई रोल है या सिर्फ आपकी मेहनत है? टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने जो हमें एफ़र्ट दिए और जो उन्होंने हार्ड वर्क करा हमारे रिज़ल्ट के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। जी ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। आपने इतने अच्छे नंबर हासिल किए, तो हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए बेटा शुभकामनाएं देते हैं। बेस्ट ऑफ लक बेटा। ठीक है, ओके बेटा। तो अब हमारी तीसरी बेटी आ रही है जिन्होंने किटजी पब्लिक स्कूल में अबो 90% नंबर हासिल किए। बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुष्का सिंह है। अनुष्का सिंह। तो बेटा कितने नंबर आपने मैट्रिक में, क्या स्कोरिंग थी आपकी? मेरी 10th में 92.6 की स्कोरिंग थी। 92.6 की। गुड बेटा। तो आपकी भविष्य की क्या योजना है? मेरे को फ्यूचर में नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। नीट एग्ज़ाम करना चाह रहे हैं। ओके बेटा। तो बेटा आपने ये जो इतने नंबर हासिल किए हैं, तो आप इसमें क्या मानते हैं, टीचर का भी कोई, किटजी पब्लिक स्कूल का भी कोई रोल है क्या? किटजी पब्लिक स्कूल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने हमें टाइम पे जब हमें ज़रूरत थी तो उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस हमें दी, और सारे स्टडी मटेरियल्स और एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे टाइम से हुई। इन सभी एफर्ट्स की वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आ सके। गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। हम आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक करते हैं बेटा, आपको शुभकामनाएं देते हैं। परमात्मा करे बेटा, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप लोग कामयाब हों अपने लाइफ में। ठीक है बेटा। अब दोस्तों अब हम आपको अपनी तीसरी बिटिया से मिलाते हैं जिन्होंने मैट्रिक के अंदर बहुत अच्छी स्कोरिंग की। तो बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विदिशा तिवारी है। क्या नाम बेटा? विदिशा तिवारी। विदिशा तिवारी। गुड बेटा। तो आपने बेटा कितना परसेंट नंबर हासिल किए मैट्रिक में? सर मेरे 91% आए थे। 91%। बेटा भविष्य में क्या करना चाह रहे हो, क्या फ्यूचर प्लानिंग आपकी?
सर मेरा टारगेट है नीट क्रैक करना। नीट क्रैक करना, गुड बेटा। तो आपने बेटा ये इतने अच्छे परसेंट यहाँ वो किया है, तो इसमें किट जी पब्लिक स्कूल का भी कोई रोल है या सिर्फ आप मानते हैं कि आपकी ही सिर्फ मेहनत थी? सर इसमें मेरी भी मेहनत थी और किडजी पब्लिक स्कूल ने भी रोल प्ले किया। उनने हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइन दी और एक्स्ट्रा क्लास लगाई। ठीक है बेटा। तो आपके बेटा हम फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको आशीर्वाद देते हैं बेटा, आपको शुभकामनाएं देते हैं। परमात्मा करे आपका भविष्य उज्जवल रहे। ठीक है बेटा। तो दोस्तों इसके साथ ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है बेटा। तो अब बेटा दोस्तों आज हम अगली अपनी बिटिया से मिलते हैं कि उन्होंने कैसे क्या किया। बेटा नाम क्या है आपका? साक्षी। साक्षी। तो साक्षी बेटा कितने परसेंट नंबर आए आपके मैट्रिक में? 91%। कितने बेटा? 91%। 91%। तो भविष्य में क्या करना चाह रहे हो बेटा? IIT जे क्रैक करना। IIT जी क्रैक करना चाह रहे हैं। तो बेटा आपने ये जो यहाँ पर इतने अबो 90% प्राप्त किए, तो इसमें आपको क्या लगता है कि किट जी पब्लिक स्कूल का भी कोई रोल है? हाँ बिल्कुल, किड्जी पब्लिक स्कूल के जो भी स्टाफ है इतने हार्ड वर्किंग है, उन्होंने हमें इतनी अच्छी गाइडलाइंस दी, तो इसी वजह से हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बेटा आपको हम अपने आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और बेटा इसी तरह आप स्कूल का भी नाम रोशन करें और बेटा और मेहनत से आप पढ़ाई करें ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे और उज्जवल रहे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। ओके। तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आज हमारी बेटियाँ वास्तव में ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है हमारे बेटों की अपेक्षा। देखिए यहाँ पर हमारी 5 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है, तो ये कह सकते हैं कि हमारी बेटियाँ लड़कों से 5 गुना ज़्यादा आगे है। ये खैर चलिए, हम अपनी बेटियों के लिए इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं तो देते ही हैं। चलिए आज हम मुलाकात करते हैं एक ऐसे बच्चे से जिसने अबो 90% नंबर हासिल किए। बेटा आपका नाम क्या है? सर सत्यम झा। सत्यम झा। कितने परसेंट नंबर आए बेटा आपके? सर मेरे 90% है। 90%, गुड बेटा। फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो? आई वॉन्ट टू क्रैक दी JEE एग्ज़ाम। ओके। तो बेटा इसमें जो आप मेहनत कर रहे हैं या पर स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं, इसमें किडजी पब्लिक स्कूल का भी कोई रोल है क्या? यस सर, किडजी पब्लिक स्कूल का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने हमें हम समय सपोर्ट किया है, इसी वजह से मैं इतने स्कोर कर पाया 90%। तो किडजी पब्लिक स्कूल ने आपके साथ सपोर्ट किया तो आप इतने नंबर अचीव कर पाए। बेटा आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। हम चाहते हैं कि बेटा आपका एक अच्छा भविष्य बने और मेहनत करें। अगर आपके मैट्रिक में 10th क्लास में 91% है तो बेटा हम चाहेंगे कि +2 के अंदर आपके 95% से ज़्यादा नंबर आए। क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप इतने % लेंगे? यस सर, टीचर्स का सपोर्ट रहेगा तो हम यही करेंगे। किडजी पब्लिक स्कूल के टीचर का सपोर्ट रहेगा तो आप +2 में 95% से अब नंबर हासिल करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बेस्ट। थैंक यू। बेटा आप लोगों को भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा सबको कि आज जितने आपके वो हैं आप ये प्रॉमिस करके जाएंगे कि +2 में आपके अबो 95% नंबर आएंगे ही आएंगे। करते हैं बेटा आप लोग प्रॉमिस? यस सर। गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा। आपने इतना टाइम दिया, आपने अपने बारे में बताया, उसके लिए बहुत। दोस्तों किडजी पब्लिक स्कूल की विजिट के दौरान हमने आप लोगों को बड़े बच्चों के बारे में बताया, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। तो आइए अब हम आपसे छोटे बच्चों से मुलाकात करवा रहे हैं कि इन छोटे बच्चों ने कैसे और क्या अचीव किया है। तो दोस्तों एक चीज़ होती है NSO यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड। तो नेशनल साइंस ओलंपियाड में ये बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेटर से आपके मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि NSO क्या है और बच्चों ने कैसे उसमें और क्या अचीव किया। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार जी। दिनेश जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि NSO है क्या? सर NSO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, लेवल अलग अलग लेवल पे बच्चे और अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है उसमें। और उसमें हमारे काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और कुछ बच्चे उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी आए हैं, कुछ का ब्रॉन्ज आया है, कुछ का सिल्वर मेडल भी आया है। तो आपके साथ साथ मैडम भी कोऑर्डिनेटर हैं इसकी NSO की। तो मैडम हम थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे, आप आइए। मैडम आपका नाम क्या है? प्रियंका साहा। मैडम प्रियंका साहा जी, हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने इस NSO की यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड की तैयारी कैसे करवाई और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी? एक्चुअली
all credit goes to our chairman, Mr. Sonu Kataria. He always remained aware about such kinds of exams, and he informed us about Olympiad exam, and then we conducted extra classes apart from our regular classes. ये एक्स्ट्रा क्लास की मतलब इसी की हेल्प की वजह से क्या हुआ कि बच्चों की जो रिज़ल्ट आई है वो बहुत अच्छी आई है, एंड रिज़ल्ट आप सबके सामने कि बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है नेशनल साइंस ओलंपियाड में। बिल्कुल सर। तो ये जो हमारे सामने हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट आपका कहने का तात्पर्य है? जी सर, ये सारे तीनों गोल्ड मेडलिस्ट, एंड नॉट ओनली दीज स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो चलिए सबसे पहले हम इन बच्चों से भी हम मुलाकात करना चाहेंगे कि इन्होंने इतने बड़े लेवल के ऊपर कैसे तैयारी की। बैठिए बेटा। दोस्तों, नेशनल साइंस ओलंपियाड के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ये इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में है और दुनिया के लगभग 40% देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी लगभग 80-90 देश ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके बच्चे, स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें अपनी अचीवमेंट हासिल करते हैं। तो किडजी पब्लिक स्कूल के उन्हीं बच्चों में से हमने 3 बच्चों से मुलाकात की जो कि NSO के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपनी बेटी से मुलाकात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? हिमांशी कटारिया। ओके बेटा, हिमांशी, आपको बेटा किससे प्रेरणा मिली कि नेशनल साइंस ओलंपियाड में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए? माई टीचर मोटिवेट मी टू पार्टिसिपेट इन दिस ओलंपियाड। ओके, तो बेटा आपका अगला टारगेट क्या है? मेरा अगला टारगेट ये है कि जैसे अब मैं 8th क्लास में चली जाऊंगी तो फिर जब ओलंपियाड होगा, जैसे इस बार मेरे कुछ नंबर कटे, बट अगली बार मैं ट्राई करूंगी कि मेरे इतने भी ना कटे। ओके बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बेस्ट ऑफ लक। हम चाहेंगे कि आप इसमें तीसरे उसको भी क्लियर करें, राउंड को भी। ओके बेटा। दोस्तों, हम अपनी दूसरी बिटिया से मिलते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? पायल। पायल बेटा, आपको कैसे पता चला कि ये NSO भी कुछ चीज़ होती है और आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? Our teacher tell us that here is an exam named Olympiad and I have to participate in this. That's why I participate in Olympiad. अगला टारगेट क्या है बेटा आपका NSO में? My next target is to qualify the next round. अगला राउंड क्वालिफाई करना। बहुत बढ़िया बेटा। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे बेटा कि आप तीसरे उसको भी, राउंड को भी क्लियर करें और पूरी दुनिया में किडजी पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करें बेटा। बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, हमारा ये तीसरा बच्चा है, बेटा है, तो इससे भी हम मुलाकात करें। बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ समीर बेटा, आपको प्रेरणा कैसे मिली? Actually, my teachers told me about the National Science Olympiad, and the teachers emphasized me a lot that you should try and get out of marks in it. Okay, पहले राउंड में आपकी क्या पोजीशन रही बेटा? My position in school wise is third rank. और उसमें फर्स्ट उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया आपने? Yes sir. गोल्ड मेडल? Yes. बहुत बढ़िया बेटा। तो आपका अगला टारगेट क्या है? My next target would be that as forward I will move to a next class, that is 9th standard, and I'll make sure that I'll get out of marks in National Science Olympiad. बहुत बढ़िया बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा। आपने पहले राउंड में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो हम चाहते हैं कि आपका दूसरा भी राउंड क्लियर हो और आप तीसरे राउंड को भी क्लियर करें और किडजी पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करें बेटा। तो दोस्तों, ये वो बच्चे थे जिन्होंने नेशनल साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये किडजी पब्लिक स्कूल ने इनको प्रेरणा दी, मोटिवेट किया और इनकी तैयारी करवाई और इस लेवल पर तैयारी करवाई कि किडजी पब्लिक स्कूल के 26 बच्चों ने NSO यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। और हमें पूरी उम्मीद है कि किडजी पब्लिक स्कूल के जो टीचर है इसी तरह अपने बच्चों पर मेहनत करते रहेंगे और इसी तरह बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम इसके साथ इन बच्चों को बेस्ट विशेष देते, शुभकामनाएं देते और हम चाहते हैं कि तीसरे राउंड को भी क्लियर करें ताकि पूरी दुनिया में इन बच्चों का नाम रोशन हो, बच्चों के माँ बाप का नाम रोशन हो और किडजी पब्लिक स्कूल का भी नाम रोशन हो। और जितनी तैयारी किडजी पब्लिक स्कूल करवा रहा है और जितनी अपने बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहा है वो भी सफल हो। और इसके साथ ही दोस्तों, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, इसके लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।